एक बादशाह की बेटी बहुत खूबसूरत थी। जब वो बड़ी हुई तो बहुत से शहजादों ने शादी के पैगाम भेजे, लेकिन शहजादी को कोई पसंद ही ना आता था। वो कहती थी मैं तो सूरज से शादी करूंगी। आखिर एक दिन तंग आकर बादशाह ने शहजादी को महल से निकाल दिया और कहा जाकर सूरज से ही शादी कर लो और दोबारा कभी अपनी शक्ल ना दिखाना। शहजादी सूरज की तलाश में निकल पड़ी। वो मशरिक में पहाड़ों की तरफ गई, फिर जंगलों रेगिस्तानों से होती हुई एक ऐसे पहाड़ पर पहुंची जिसके ऊपर सूरज का महल था। वो महल के अंदर गई। वहां शहजादी को सूरज की बूढ़ी मां मिली। ए लड़की, तुम्हें किसकी तलाश है? बूढ़ी औरत ने पूछा। मैं सूरज को ढूंढ रही हूं। मुझे सूरज से शादी करनी है, शहजादी ने कहा। सूरज मेरा बेटा है, मैं तुम्हें इसकी दुल्हन बनाऊंगी, लेकिन एक बात याद रखना, कभी भी इसकी आंखों में आंखें डालकर ना देखना। बूढ़ी औरत ने शहजादी से कहा। शहजादी ने वादा कर लिया और काफी अरसे तक अपने वादे पर कायम रही, लेकिन इसे ये बेकरारी थी वो आखिर अपने शौहर की आंखों में आंखें डालकर क्यों नहीं देख सकती। एक दिन इसने बूढ़ी औरत से पूछा, आपने मुझे सूरज की तरफ न देखने की नसीहत क्यों की थी? मैं सिर्फ एक मर्तबा अपने शौहर सूरज को देखना चाहती हूँ। बेटा, मैं तुम्हें समझ सकती हूँ। बूढ़ी औरत ने कहा, अगर तुम उसे देखना ही चाहती हो तो एक गिलास पानी अपने शौहर के सामने रखो और इस पानी में इसका अक्स देख लो। लेकिन याद रखना, अगर तुमने अक्स को देर तक देखा तो तुम्हें नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। इस शाम जब सूरज वापस आया तो शहजादी ने पानी का गिलास इसके सामने रख दिया और उसके चेहरे का अक्स देखने लगी। ये अक्स इतना दिलकश था कि वो सूरज की मां की नसीहत भूल गई और देर तक इसे देखती रही, जिस पर सूरज को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, अगर तुम मेरा एक कहना नहीं मान सकती तो तुम्हें मेरे महल में रहने का भी कोई हक नहीं। अभी इसी वक्त मेरा महल छोड़ दो। उसने शहजादी का हाथ पकड़कर उसे अपने महल से निकाल दिया। शहजादी रोती धोती पहाड़ के दामन में उतर गई। जब वो वादी में पहुंची तो सूरज चमकने लगा और सूरज की रोशनी ने उसे एक खूबसूरत सूरजमुखी के फूल में बदल डाला। अब ये फूल हमेशा इसी तरफ को अपना मुंह रखता है जिस तरफ सूरज होता है, और इसलिए उसे सूरजमुखी का फूल कहा जाता है।